लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही हो गई है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। इसके अलावा तमाम अहम खबरें देश, दुनिया, सिनेमा, खेल की फटाफट अंदाज में। लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा में कार्य उत्पादकता 111% रही। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा कोडिन कप सिरप कांड में हुई कार्रवाई, अब तक पकड़े गए लोगों का एसपी से कनेक्शन। सीएम योगी ने विपक्ष का साथ लेने की कही बात, वंदे मातरम पर भी सदन में होगी चर्चा, सरकार के सहयोग पर करे विपक्ष, कहा। राजस्थान के श्रीकरणपुर में अवैध धर्मांतरण का मामला आया सामने, पैसों का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने का बना रहे थे दबाव। अवैध धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने 2 विदेशी नागरिकों सहित 6 को लिया हिरासत में। खुलासे के बाद विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों का प्रदर्शन। आज पृथ्वी के काफी करीब होगा इंटरस्टेलर धूमकेतु 3I एटलस। धूमकेतु धरती के सबसे नजदीकी बिंदु से होकर गुजरेगा। यह खगोलीय घटना वैज्ञानिकों के लिए किसी क्रिसमस गिफ्ट से कम नहीं। यह हमारे सौर मंडल में अब तक का केवल तीसरा पुख्ता मेहमान है। इससे पहले केवल 2 ऐसे पिंड देखे गए थे। धूमकेतु 3I एटलस किसी दूसरे तारामंडल में यात्रा करते हुए हमारे सौर मंडल तक पहुंचेगा। ऐसे पिंड सौर मंडल के बाहर की दुनिया के बारे में सीधी जानकारी देते हैं। सबसे खास बात यह है कि धूमकेतु 3I एटलस का ये सफर हमारे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का एक दुर्लभ मौका दे रहा है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बड़ा विमान हादसा, लैंडिंग के दौरान बिजनेस जेट क्रैश, भयंकर आग लगी विमान में, 7 लोगों की मौत। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा भड़की भीड़ ने अखबार प्रोथोम ओलो को बिल्डिंग पर किया हमला। बांग्लादेश के अलग अलग जिलों में भीड़ कर रही है हिंसक विरोध प्रदर्शन। मोहम्मद यूनुस ने दोपहर को बुलाई हाई लेवल बैठक। खैबर पख्तूनख्वा में पाक सैनिकों पर टीटीपी ने ताबड़तोड़ हमले किए। उत्तरी वजीरिस्तान में टीटीपी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की बटालियन हेडक्वार्टर पर किया हमला। टीटीपी लड़ाकों ने हमले में कम से कम 15 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। 5 हमलावर कैंप में घुस गए, जिसके बाद 3 जोरदार धमाके हुए। कैंप के अंदर अभी भी झड़पें होने की खबर। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज। इसी मैच के साथ साउथ अफ्रीका का 35 दिन का भारत दौरा भी होगा समाप्त। वीबीजी रामजी बिल पर विपक्ष के शोर के साथ सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बंगाल की रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री को महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा। WHO ग्लोबल समिट के समापन समारोह में आज शामिल होंगे पीएम मोदी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में WHO शिखर सम्मेलन का आयोजन। कल से 2 दिवसीय आसाम दौरे पर पीएम मोदी गुवाहाटी एयरपोर्ट पर बैम्बू आर्किड्स टर्मिनल 2 का करेंगे उद्घाटन। डॉक्टर गोपीनाथ बोरदोलोई की 80 फीट ऊंची प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। बांग्लादेश में कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका समेत कई शहरों में भीषण हिंसक प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने 2 अखबारों के ऑफिस में भी लगाई आग। संसद के दोनों सदनों में वीजी रामजी बिल पास विधेयक पारित होने के विरोध में कई विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर रात भर किया विरोध प्रदर्शन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के वायरल हिजाब विवाद पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, नीतीश कुमार बीमार हैं, उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। बिहार के पटना में ठंड के बीच बच्चों के लिए बड़ा फैसला। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जिले के सभी स्कूलों के लिए आदेश की जारी। 19 से 25 दिसंबर तक सभी स्कूल सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेंगे। ओडिशा के भुवनेश्वर में बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान ने पुलिस के कार्यक्रम नमन 4.0 कार्यक्रम में लिया हिस्सा। अरबाज खान ने कहा, मैं नमन में हिस्सा लेकर हूं बहुत उत्साहित, सारे पुलिस वालों को बहुत बधाई, आज जो भी प्रदर्शन हुए बहुत अच्छे हुए। मुंबई से सटे विरार के पद्मावती नगर में लगी आग, गैस सिलेंडर लीक होने से ब्लास्ट, 2 लोग गंभीर रूप से घायल।
गोल्डन ओक सोसाइटी की तीसरी मंजिल पर लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। महाराष्ट्र के ठाणे में आग का तांडव, घोड़बंदर के ब्लू रूफ क्लब में लगी भीषण आग, इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद ब्लू रूफ क्लब में आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम में आतंक के खिलाफ एक्शन। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा, बारामूला, कठुआ, पुंछ में भी एक्शन। राजौरी, किश्तवाड़ और उधमपुर में भी आतंकियों की तलाश। योगी सरकार ने 2025-26 में धान खरीद के मोर्चे पर बड़ी उपलब्धि हासिल की। 4 लाख से अधिक किसानों से खरीदा गया 25 लाख मीट्रिक टन धान। योगी सरकार के नाम से दर्ज होगा 10 साल में 10 लाख नौकरी देने का रिकॉर्ड। अगले साल युवाओं को देगी 1.5 लाख सरकारी नौकरियों की सौगात। लखनऊ के SGPI में बोले सीएम योगी, क्रोनिक किडनी डिजीज का मुकाबला संतुलित और संयमित जीवन से संभव। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर अल्टेहनो में तिरंगा फहराया। उज्जैन में बिहार की खेल और IT मंत्री श्रेयसी सिंह ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुबह की भस्म आरती में की शिरकत। राजस्थान के बांसवाड़ा में अवैध शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। 54 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त। मुंबई के भाईंदर ईस्ट बिल्डिंग के फ्लैट में घुसा आदमखोर तेंदुआ। तेंदुए के हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी। यूपी के अलीगढ़ पलवल हाईवे पर ट्रैक्टर से टकराई बाइक, हादसे में युवक की हुई मौत। राजस्थान के बूंदी में भीषण सड़क हादसा। चलती कार पर पलटा बजरी का डंपर। हादसे में कार सवार 4 लोगों की दबने से मौत। एक व्यक्ति को लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट गेट पर किसान ने किया फांसी लगाने का प्रयास। पुलिस के जवानों ने रोका और उसका फंदा खोला। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दूसरे धर्म के युवक ने नाबालिग से की ब्लैकमेलिंग की कोशिश। बजरंग दल के लोगों ने आरोपी को किया पुलिस के हवाले। बलरामपुर में दल से बिछड़े हाथी का आतंक जारी। कई घरों को किया क्षतिग्रस्त। घर में रखे अनाज को किया चढ़। घर में सो रहे लोगों ने भागकर बचाई जान। ग्वालियर में एक व्यापारी के घर पर नकाबपोश बदमाशों ने की फायरिंग। घटना CCTV कैमरे में कैद। पड़ोसी के साथ हुआ विवाद। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में खेलते वक्त 3 साल के बच्चों ने गले में अटका 5 रुपए का सिक्का। डॉक्टर ने कड़ी मशक्कत के बाद सिक्के को निकाला बाहर। मध्य प्रदेश के मंडला कलेक्टर के खिलाफ पटवारियों ने लगाया आरोप। बोले कलेक्टर सुमेश मिश्रा व्यापारियों का गलत साथ देते हैं और उन्हें फायदा पहुंचाते हैं। यूपी के बहराइच में नहीं थम रहा जंगली जानवरों का जानलेवा हमला। घर के आंगन में खेल रही बच्ची पर तेंदुए ने किया हमला। इलाज के दौरान मासूम बच्ची आलमीन की मौत। राजस्थान के पाली में 35 साल के युवक ने खुद को गोली मारकर किया सुसाइड। खुदकुशी के पहले व्हाट्सएप पर लगाया स्टेटस। अपनी फोटो के साथ लिखा RIP। हरियाणा पुलिस ने न्यूजीलैंड वर्क वीजा के नाम पर 15 लाख के फ्रॉड मामले में मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपी किए गिरफ्तार। 5 लाख रुपए कैश बरामद। यूपी के बहराइच में पाक मदरसे में मौलाना की नापाक करतूत। छात्रा से दुष्कर्म का आरोप। आरोपी मदरसा संचालक को किया गया गिरफ्तार। राजस्थान के जालौर में अज्ञात वाहन की टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। ट्रक चालक गिरफ्तार। पुलिस ने ट्रक को भी कब्जे में लिया। बिहार के पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में 2 पियकड़ों ने मचाया उत्पात। नशे में चूर दोनों युवक राहगीरों और लोगों से उलझे। इलाके में अफरा तफरी। पुलिस से भी उलझे नशे में धुत दोनों युवक। पुलिस के समझाने पर दोनों युवकों ने की मनमानी। पुलिस ने दोनों युवकों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छाई स्मॉग की मोटी परत। CAQM ने दिल्ली NCR में ग्रैप स्टेज 4 के तहत सभी कार्रवाई शुरू की। AQI लगातार गंभीर श्रेणी में। दिल्ली NCR के कई इलाकों में हवा भी जहरीली। दिल्ली NCR में ग्रैप स्टेज 4 के नियम सख्ती से लागू। कई इलाकों में AQI 350 के पार। पश्चिम में शीतलहर का प्रकोप जारी। पश्चिम मेदिनीपुर में भी धुंध की मोटी परत छाई है।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छाया घना कोहरा, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस गिरा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस, लोगों को अलाव का सहारा। मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में घना कोहरा, ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा। स्कूली छात्रों को खासी परेशानी, तापमान 9 डिग्री तक पहुंचा। रामनगरी अयोध्या में भी कोहरे की परत छाई, भीषण ठंड से स्थानीय लोग और तीर्थयात्री परेशान, अगले 5 से 6 दिन कोई राहत नहीं। दिल्ली एनसीआर में छाई स्मॉग की मोटी चादर, यमुना एक्सप्रेसवे पर विजिबिलिटी कम हुई, लोगों को हो रही है परेशानी। मध्य प्रदेश के दतिया में शीतलहर और कोहरे का कहर, कोहरे के कारण वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। मध्य प्रदेश के गोरेला, पेंड्रा, मरवाही में मौसम ने बदली करवट, शहर में छाया घना कोहरा, कई स्थानों पर विजिबिलिटी बेहद कम। मध्य प्रदेश के भोपाल में छाया घना कोहरा, 13 जिलों में ठंड और शीतलहर का अलर्ट, मालवा निमाड़ में पारा 5 डिग्री के नीचे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में मौसम ने बदली करवट, ठंड के साथ कोहरे ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई, घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम। यूपी के बस्ती में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा, वाहन चालकों को कोहरे के कारण हो रही है परेशानी। यूपी के लखीमपुर खीरी में कड़ाके की ठंड के बाद घना कोहरा बढ़ा, कोहरे के कारण वाहन चालकों की परेशानी भी बढ़ी। अंबानी स्कूल के एनुअल फंक्शन में करण जौहर ने करीना कपूर को कहा कार्बी डॉल, करीना को समोसा खाता देख कार्बी डॉल कहा। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का ट्रेलर रिलीज, 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर होगी फिल्म रिलीज। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने कहा धुरंधर की वजह से नहीं चली फिल्म 21, अच्छे शगुन की वजह से अब 26 की जगह होगी 25 को रिलीज। 14 दिनों में 450 करोड़ रुपए पार हुई धुरंधर की कमाई, अब 500 करोड़ के पार करने की ओर बढ़ी धुरंधर, रिलीज के दूसरे हफ्ते में कमाई 450 से ज्यादा। जेम्स कैमरून की हॉलीवुड फिल्म अवतार फायर एंड ऐश भारत में भी रिलीज, बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स के लिए दर्शकों ने किया पसंद। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ने की खबर पर बोले उनके वकील, नहीं पड़ा कोई छापा, ये रूटीन चेक था। क्रूर हादसे के बाद साउथ एक्टर थलापति विजय ने इंदौर जिले में की पहली बड़ी जनसभा, रैली में सेल्फी लेकर प्रशंसकों को किया धन्यवाद। 18 दिसंबर 2025 को हुई थी घटना। धुरंधर के आगे विपस खंडा 2 का जादू, 7वें दिन का कलेक्शन कमी हुई, अब तक 1.63 करोड़ रुपए का किया कलेक्शन।